कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन जिस वक्त असम में एक रैली कर रहे थे, इस रैली में जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो तभी कांग्रेस के जो वहां पर और दूसरे नेता बैठे हुए थे, वो एक चिट्ठी लेकर पहुंचे। और ये चिट्ठी जब मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई तो इस चिट्ठी में सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा गया था कि बहुत हो गया, अब आप अपनी भाषणबाजी बंद कीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह देखने के बाद ऐसा दुख हुआ जो शायद वो अपने दिल में दबा नहीं पाए, और उन्होंने भरे मंच में, कांग्रेस के मंच में सीधे इस बात का जिक्र भी कर दिया। यहां तक कि उन्होंने खुलकर कह दिया कि मुझे सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से प्रताड़ित हूं तो इन्हीं से प्रताड़ित हूं। हुआ यह कि उस चिट्ठी में कांग्रेस ने कहा कि अब आपको भाषण अपना रोकना है। मल्लिकार्जुन खड़गे देखे तो बिफर गए। जाहिर सी बात है, देखिए 83 साल की उम्र है। इस 83 साल की उम्र में खड़गे केरलम से लेकर असम लेकर फिर आपके अभी बंगाल भी जाएंगे, तमिलनाडु भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। और जिन्हें इस तरह रैलियां करनी चाहिए एक के बाद एक, वो कहीं दिन में एक रैली करते हैं, फिर 10 जनपद चले जाते हैं। तो ऐसे में बौखलाहट तो सामने आनी है। जो बयान दिलवाए जा रहे हैं नफरती, वो खड़गे से दिलवाए जा रहे हैं। जो उत्तर भारत को गालियां दिलवाई जा रही हैं, वो खड़गे से दिलवाई जा रही हैं। पूरा बैकलैश खड़गे को झेलना पड़ रहा है। लोगों की गालियां खड़गे को झेलनी पड़ रही हैं। और इसके बाद जब खड़गे भाषण देने आते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपकी इतनी ही हैसियत है। अब आप इस बात की कल्पना कीजिए कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और किस पार्टी के, जो पार्टी कहती है कि हम भारत की सबसे ओल्ड पार्टी हैं, पुरानी पार्टी हैं, ग्रांड ओल्ड पार्टी हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह हैसियत है कि उन्हें मंच में कितना बोलना है, कब तक बोलना है और क्या बोलना है, यह भी एक परिवार तय करता है। इस मामले में क्या हुआ, बीते दिन यह वीडियो निकल कर आ रहा है और लोग अब मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लोग दयनीयता की बात कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था। इस वीडियो में क्या था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को याद ही नहीं है कि उन्हें कौन से नारे बोलने हैं। बस उन्हें कह दिया गया कि जाओ और भाषण दो, उम्र साथ नहीं दे रही। और इस वीडियो में खड़गे कहते हैं कि ये देखो चिट्ठी आ गई, और इस चिट्ठी में मुझे कहा जा रहा है कि बस अब आप अपना भाषण बंद कीजिए। खड़गे ने थोड़ा सा यहां पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि मुझे एक तरफ मोदी और एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा सता रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे ये लोग सता रहे हैं। इसका मतलब क्या था? ये क्या खड़गे कहना चाह रहे थे? खड़गे ये बताना चाह रहे थे कि एक तरफ मैं इनके खिलाफ बयान देता हूं, इनके खिलाफ मुझे बयान देने के लिए कहा जाता है, मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, तो पूरे देश की जनता फिर मुझे गालियां देती है, मेरी आलोचना होती है। और दूसरी तरफ अगर मैं नहीं देता हूं तो ये मेरे अपने लोग हैं, ये मुझे मजबूर करते हैं, और यहां तक कि मुझे बोलने का मौका नहीं देते। ऐसी ही एक बात, ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये दिसंबर 16 या 14 तारीख की बात है, दिसंबर की। एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा डेट में आगे पीछे है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई। इसी साल की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की, मतलब एक साल पहले की। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुलाया गया था। जब खड़गे बोलने के लिए आते हैं तो बीच में राहुल गांधी आके उनको रोक देते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि पहले मैं जाऊंगा। खड़गे को वापस आने के बावजूद जाकर कुर्सी में बैठना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला मंच संभालते ही रह गए। बाद में खड़गे जब बोलने आए तो उन्होंने बताया कि वो किस परिस्थिति में यहां आए थे। उनका बेटा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, लेकिन वो कांग्रेस की रैली में खड़े हुए हैं। तब जाकर गांधी परिवार ने उनके लिए चार तालियां बेमनी बजाई थी। ये हो रहा है खड़गे के साथ, और उनसे तो सार्वजनिक तौर पर बुलवाया जाता है कि आप बोलो कि आपको बनाने वाला गांधी परिवार है। और ये सिर्फ खड़गे के साथ नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने अपने हर वरिष्ठ नेता के साथ यह किया है। आज दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, पी चिदम्बरम हो, ये मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो अभी पार्टी में है, आनंद शर्मा हो, इन सब के साथ इसी तरह का सुलूक हो रहा है। दिग्विजय के साथ क्या हुआ था?
दिग्विजय ने बस इतना ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी से सीख लो, आरएसएस से सीख लो, संगठन कैसे मजबूत किया जाता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर में तमाम नेताओं के सामने दिग्विजय से कहा था कि आप बदतमीजी कर गए। बाद में दिग्विजय ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। ये हालात है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो ये हालात है कि ना तो वो मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे रैली नहीं करनी। भाई पार्टी के गुलाम है, एक परिवार के गुलाम है। और जब रैली करने जाते हैं तो बीच मंच से बस उनके फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा किया जाता है कि हाँ पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप खड़े हो जाए, 4 शब्द बोलें, उसके बाद कहानी खत्म। यही बात अशोक गहलोत पर भी चलाने की कोशिश की गई थी जब पार्टी का चुनाव हो रहा था। अब आप सोचिए कि एक पार्टी का अध्यक्ष कोई क्यों बनने से इंकार करेगा। अशोक गहलोत को सीधे बुलाया गया कि आइए आप पार्टी का अध्यक्ष बनिए। गहलोत साहब ने बोले, मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं इस पार्टी को, इंदिरा गांधी के जमाने से हूं पार्टी में, और मेरी सियासत इतनी फीकी नहीं है कि मैं एक परिवार का गुलाम बन जाऊं। रहूंगा तो एक राज्य का मुख्यमंत्री रहूंगा। गहलोत ने बगावत करवा दी। उनके ही विधायक आकर धरने पर बैठ गए, बोले नहीं जाएंगे गहलोत साहब राजस्थान के बाहर। गांधी परिवार भी समझ गया कि रहने दो भैया, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, कम से कम राज्य भी हमसे न छिन जाए। तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया था। खड़गे को लगा था कि शायद उन्हें गांधी परिवार प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उनकी हमेशा से इच्छा रही है कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की। तो खड़गे को लगा कि मुख्यमंत्री ना सही भाई, पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो हो सकता है मैं बेटे के लिए रास्ता बना दूं। लेकिन बाद में खड़गे को पता चला कि पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद यह परिवार किस तरह बर्ताव करता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि दूसरा कोई पार्टी का अध्यक्ष इस तरह सार्वजनिक मंच पर अपमानित हुआ हो। हां, मुलायम सिंह यादव मुझे याद आ रहे हैं। उनके ही बेटे अखिलेश यादव 2015-16 में जमकर उनका अपमान कर रहे थे। भरे मंच में उनका माइक छीन लेते थे, उनके खिलाफ बगावत कर जाते थे। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई दूसरा पार्टी अध्यक्ष याद नहीं आ रहा है जिसे इस तरह का अपमान झेलना पड़ा हो। जबकि भाई मुलायम सिंह यादव तो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद पर रहकर अपनी बेइज्जती करवा रहा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बहरहाल खड़गे अब इस बात से गांधी परिवार से दूर होंगे नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि खड़गे को व्यक्तिगत अपमान महसूस होता है। देखिए, पहली बार तो नहीं है, 2022-23 से अध्यक्ष हैं। अगर इन्हें अपमान महसूस होता तो ये तो पहली बार में समझ जाते कि भाई अध्यक्ष मुझे बना दिया गया है, ना मेरा फैसला है, ना मेरा निर्णय है, ना मेरा नेतृत्व है, तो सिर्फ पार्टी के कुछ दस्तावेजों में दस्तखत करने तक मैं सीमित हूं। तो इन्होंने तो सबके मतलब एक दलित समाज के नेता होने के नाते इन्होंने उस दलित समाज की गरिमा को मैं कहूंगा कि गांधी परिवार के पैरों पर रख दिया है। शायद कोई और नेता होता तो वो इस्तीफा दे देता कि मैं ये अपमान नहीं सहूंगा, एक कार्यकर्ता रह लूंगा पार्टी में, लेकिन इस तरह गुलामी नहीं झेलूंगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे लगता है कि मजबूर है, और एक मानसिकता होती है, क्योंकि ये जब से कांग्रेस में आए हैं इन्होंने पार्टी को कभी नहीं माना, एक परिवार को माना। और जब आप एक परिवार की गुलामी करते हैं तो आपको उस गुलामी को छोड़ने से भी डर लगता है। आप आजाद नहीं होना चाहते, आपको लगता है कि बस मेरी जिंदगी इसी गुलामी में चल जाए। यही हाल है मल्लिकार्जुन खड़गे की। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।